हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर मोशन। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी डिमेंशन से, मींस अपने साइज से बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना हो, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो उस डिस्टेंस के सामने एक तरह का पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मान लो एक कार है, जहां एक बस है, उसने 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अब 1000 किलोमीटर डिस्टेंस बस की डिमेंशन के सामने डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो अगर आप डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट बस को देखते हो, तो बस एक यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, एन ऑब्जेक्ट is termed as point object if the distance it travels it very large as compared to its dimensions। कहते हैं अगर कोई बॉडी अपनी डिमेंशंस के सामने बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करती हो, बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती हो, तो उस डिस्टेंस के सामने उस बॉडी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बस की एग्जांपल बताई है। अगर किसी बस ने 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना, तो 1000 किलोमीटर के सामने बस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बस की डिमेंशन 1000 किलोमीटर के सामने बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो इसलिए बस को कंसीडर करेंगे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अब समझ जाना कि जब भी इस चैप्टर में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस जो ज्यादा है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्मॉल है डिस्टेंस के सामने। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको हम कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करते हैं रेस्ट। देखो, ये तो सिंपली आपको पता ही होगा रेस्ट क्या है। जब आप कहीं जगह पर हो, बैठे हो, तो उसको हम रेस्ट बोल देते हैं। तो उसको हम पढ़ते कैसे हैं, कहते हैं जब आप कोई ऑब्जेक्ट लगा लो, आप अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मींस अपने आसपास जो भी उसके आसपास है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम रेस्ट पर बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स जो ऑब्जेक्ट के आसपास है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो अब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोल देते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं वो देखें। देखो, रेफरेंस पॉइंट में क्या है, मान लीजिए कोई जो ऑब्जेक्ट जो है जहां पर पड़ा है, तो हमने इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो अब हमने यहां पर कोऑर्डिनेट ड्रा कर ली, एक्स वाई जेड। इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया और इसको हमने जेड मान लिया। तो इस पॉइंट से हमने इसकी ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है इस पॉइंट से। तो जिस पॉइंट से आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करते हो, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हो, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट
which can be used to specify the position of an object। कैसे? रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स पॉइंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन बतानी है इस ऑब्जेक्ट की, तो इस पॉइंट से हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है कितना एक्स की तरफ है कितना वाई की तरफ है। तो ये पॉइंट जो होगा, यहां से आप पोजीशन स्पेसिफाई करते हो, मान लो ओ पॉइंट नाम कंसीडर, ओ जो है यहां पर रेफरेंस पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म है रेक्टिलिनियर मोशन। देखो, रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन है? जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम वन डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। तो फॉर एग्जाम्पल, वन डायमेंशन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कैसा होता है? ए बस ट्रेवलिंग ऑन ए रोड विद नो कर्व्स और टर्न्स। कहते एक बस जो है रोड पर ट्रेवल कर रही है, रोड पर चल रही है, ना तो उसने कोई टर्न लिया, ना ही उसने कोई कर्व ली। ठीक है, ना ही उसने टर्न किया कहीं पर, वो सीधी जा रही है रोड पर। उस मोशन को हम बोल देंगे रेक्टिलिनियर मोशन।